आज का हमारा जो एस्पेक्ट है उसमें वो है आउटकम ऑफ एमएससी बॉटनी। यहाँ पे मैं एक दो बातें पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से कर दूं शेयर। सबसे पहली बात ये है कि स्टूडेंट आपको जब भी मन में ऐसा है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा है और अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और आपके दिमाग में कुछ एक ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे सर सही नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ये फैक्ट नहीं है, तो आप इमीडिएटली आप मेरे से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और आपको ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसी दौरान मुझे बीच में ही बता दें। और जब भी आपको नींद आने लगे और आपको लगे कि कोई ये टॉक हमारे से रिलेवेंट नहीं है तो आप इमीडिएट बता दें, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। और इसके बाद आप मेरे से बीच में भी क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं और आप आपके जो कोऑर्डिनेटर मैडम को भी आप क्वेश्चन आंसर सेंड कर सकते हैं। और एंड में मैं फिर से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूंगा जैसा कि आपको मैम ने शेड्यूल बताया है। तो इस तरह का रहेगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करें मैम। जी सर। एक चीज और कि ये जो मेरा लेक्चर है ये स्टूडेंट के लिए, स्टाफ के लिए नहीं, क्योंकि स्टाफ के लोग तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानते हैं, ऑलरेडी इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस्ड हैं, वाकिफ हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं। सबसे पहली बात हम ये करते हैं, आप इस वक्त अगर खड़े हैं, स्टैंडिंग में हैं, या आप लोग कहीं बैठे हैं, और या फिर हो सकता है आप आधे लेटे हों आधे बैठे हों, तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप थोड़ा सा एक बार सीधे बैठ जाएं। आपके हमारे टॉपिक में तीन वर्ड हैं, एक है आउटकम, एक है एमएससी और एक है बॉटनी। ये तीन वर्ड में से आप लोग कितने शब्दों से आप पहले से वाकिफ हैं? कितने वर्ड हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि आउटकम क्या होता है, या एमएससी क्या होती है, या फिर बॉटनी क्या होती है? एक दो तीन आप फोन करके बता सकते हैं, या फिर आप मैसेज बॉक्स में भी डाल के बता सकते हैं। मैसेज भी मेरे को रीड हो रहे हैं। तीन वर्ड हैं हमारे टॉपिक के, एक आउटकम है, एक एमएससी है। वेरी गुड अंजलि, आपको तीनों वर्ड का पता है। और कोई? चलिए, तो ये जो तीनों वर्ड जो हमारे सामने है, और मैम आई थिंक सारे स्टूडेंट बीएससी के हैं ना यहाँ पे? जी सर, बीएससी एमएससी दोनों के हैं। ओके, ठीक है। तो आप में से मैं मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट बीएससी के हैं उनको एक वर्ड का नहीं पता है, क्योंकि वो अभी इसमें आए ही नहीं। ठीक है। और जो एमएससी अभी ऑनगोइंग है उनको भी एक वर्ड का नहीं पता है, क्योंकि उनकी एमएससी भी हुई ही नहीं। यानी कि आउटकम ऑफ एमएससी का मतलब है कि एमएससी करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है। जी सर। एमएससी करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि एमएससी करना तो एक ऐसा इवेंट है जो बहुत आसानी से हो जाता है, कहीं इसमें मुश्किल के हालात नहीं बनते। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आउटकम जो है वो क्या है, एमएससी क्या है और बॉटनी क्या है। तो मैं पहले ले रहा हूँ वर्ड सब्जेक्ट, आई मीन शब्द ले रहा हूँ, बॉटनी या वनस्पति शास्त्र। इस पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। और आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और आप तकरीबन कोई 7 साल से पढ़ रहा है, कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 8 साल से पढ़ रहा है। दूसरी वर्ड आता है एमएससी। अब जो एमएससी जो है ये क्या है, इस पर भी मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे स्टूडेंट को इसका ऑलमोस्ट पता है। बट एक वर्ड जो है वो आउटकम जो है, मैं इसी पे बात करूंगा। अभी मैं इसी पे बात करूँ, ये आउटकम क्या चीज़ होती है। आउटकम वैसे तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, जिसको हम ये कहते हैं कि किसी इवेंट के बाद के कंसिक्वेंसेज। जब आप इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो इसका मीनिंग वो आएगा। बट आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो टीचर्स हैं और जो डॉक्टरेट हैं, आप उनसे अगर आप पूछेंगे कि मैडम या सर आउटकम क्या होता है, तो वो आपको बड़ा विस्तार से बताएंगे। क्योंकि जब रिसर्च में, जब डॉक्टरेट में, जब जो भी काम होगा उसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक होता है आउटकम। तो
ये ऐसे आप कोई आज के इस माहौल से, यानी कि आज आप देखेंगे कि जगह जगह पर कॉलेजेस हैं और जगह जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जगह जगह पर स्टूडेंट के सामने फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जगह जगह पर बच्चे को बहुत अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी एक इतनी बड़ी एक सिस्टम बना हुआ है कि हर जगह बच्चा कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं अच्छा मिल रहा है तो उसके आजू बाजू में उसको एक नुकसानदायक भी कोई चीज मिल रही है। यानी कि इसको मैं ये कहूँ कि एक बम्बार्डमेंट सा मचा हुआ है, चारों तरफ से एक बम्बार्डमेंट सा मचा हुआ है और बच्चे को ऐसे लगता है यार ये चीज तो हो जाएगी बट इसके बाद मैं ये कैसे करूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, बच्चे को लगता है कि मेरी एमएससी बॉटनी तो हो जाएगी या एमएससी फिजिक्स हो जाएगी, बट इसके बाद मैं नेट कैसे करूंगा। या फिर बच्चे को ये लगता है कि मेरी बीएससी हो गई है, एमएससी भी हो गई है, इसके बाद आगे मैं मेरी स्टडी का क्या करूं, आगे तो कोई स्टडी नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें चलती हैं उसी पे मैं आपको लेके आने की कोशिश करूंगा। तो आउटकम और ऑब्जेक्टिव दो चीजें होती है। अब इसको मैं और सिंपल कर दूं क्योंकि हमारे पास बीएससी के स्टूडेंट भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप क्या क्या करने वाले हो, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य जो वर्ड है ये अपने आप में नॉन एक्शन वर्ड है। नॉन एक्शन का मतलब समझिए कि जैसे मैं कहूं कि वो आदमी साइकिल लेके जा रहा है, तो इसमें आपको दिखाई दे रही है कि साइकिल आपको दिख रही है कि वो आदमी साइकिल लेके जा रहा है, ठीक है। बट मैं कहूँ कि वो आदमी उद्देश्य लेके जा रहा है तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर नहीं आई उद्देश्य की। मैं ये कहूँ कि आपके घर के बाहर आप जहाँ पे अभी बैठे हैं उससे 500 मीटर दूर पे एक हाथी का बच्चा घूम रहा है, ठीक है। तो अब आपके सामने एक हाथी की पिक्चर आई है, यस और नो। जी कितने सर। बच्चे ये कह रहे हैं कि यस हाथी की पिक्चर आ रही है। यस सर। ओके। और अब मैं कहूं कि आपके घर के 500 मीटर दूर एक आदमी अपना उद्देश्य लेके घूम रहा है, ऑब्जेक्टिव लेके घूम रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्या कोई इमेज आई है आपके पास? नो सर। इमेज। और जो हमारा जो माइंड है वो हमेशा इमेजेस को लाइक करता है। ये माइंड हमेशा इमेजेस को लाइक करता है या फिर ये माइंड साउंड को आइडेंटिफाई करता है, जो आवाजें जो हैं। आपको याद होगा कि आपको कभी किसी आदमी ने या आपके जो सबसे अच्छे जो मेंटोर हैं, सबसे अच्छे का मेरा मतलब है जो आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे सभी हैं, अच्छे सभी हैं, बट जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं, जो आपके टीचर हैं या आपके फैमिली में, उनकी कुछ आवाजें जो हैं वो आपको कानों में सुनाई देती है जबकि वो वहां नहीं होते। उनकी आवाजें जो हैं वो आपको सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से। तो अब वापिस आते हैं कि जो आउटकम जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही, इसमें कोई आवाज नहीं है। जब इमेज नहीं बनती, जिसमें कोई आवाज नहीं है, जब कोई इमेज नहीं बनती, जब कोई आवाज नहीं होती हमारे साथ, तो वो हमारा जो माइंड जो है वो उसको रीड नहीं करता। बट आप ये कहेंगे कि सर माइंड तो रीड कर रहा है, बट आप जानते हैं कितने परसेंट करता है? माइंड आपका बिना आवाज और बिना इमेज के केवल 2% करता है, केवल 2%। बाकी 98% ये वहां काम नहीं करता। तो आप इमेजिन करिए डियर स्टूडेंट कि आपके घर वाले, सपोज करो आपका मंथली 1000 रुपये खर्चा है, मान लीजिए, इमेजिन करिए, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। 1000 रुपये खर्चा है और आपको आपके घर वाले 1000 रुपये का 2% देना चालू कर दे। कितना हो गया 1000 रुपये का 2%? 1000 रुपये का 2% कितना हो गया? 20 रुपए। 20 रुपये। अब सोचिए कि क्या आपका 20 रुपये में आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। और मान लो 20 रुपये घर वाले ना भी दें और आपको 980 रुपये मिलते रहें तो आपका काम आराम से चलेगा, अच्छे से चलेगा। यानी कि हमारा जो ये जो जो 98% जो हमारा सेगमेंट है वो सबकॉन्शियस का होता है।
जिसको साइकोलॉजी के में अलग वर्ड बोला जाता है। कुछ लोग अनकॉन्शियस भी कहते हैं, कुछ लोग सबकॉन्शियस भी कहते हैं, कुछ लोग इसको हार्ट कहते हैं, कुछ लोग इमोशन कहते हैं, सबके अलग अलग वर्ड है। बाकी बात हुई। तो अब 98% हमारे पास वो चीज़ है नहीं, तो हमारे सामने ये बड़ी दिक्कत आती है। और इस दिक्कत आने की वजह से हम लोग क्या होता है, हम लोग इंसल्टेड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में फील करते हैं, और हम लोग अपने आप को बैड लक मानने लगते हैं कि हमारा लक अच्छा नहीं है, और या फिर हम मानते हैं कि ये माहौल बहुत खराब है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब तक की जो मैं बात को अगर आपको समझ में आए तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। यहाँ तक की बात अगर सही लगी हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके ओके। तो अब देखिए, अब हम ऑब्जेक्टिव को हम स्पष्ट करने वाले हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही आउटकम होगा। ऐसे समझो कि आपने सोचा कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और फिर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर आपने खा लिया। तो आपने जो पहले सोचा कि मुझे खाना है वो आपका ऑब्जेक्टिव था। फिर ऑर्डर किया आपने, दैट वाज द प्रोसेस, और फिर आपने खाने के बाद आपको कि रिजल्ट मिल गया, दैट इज द आपका आउटकम। ठीक है। तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ। और ऑब्जेक्टिव में हम मैं ये सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो क्योंकि एक चीज और आप लोग ध्यान से देखना, आप को रियलाइज होगा कि ऑब्जेक्टिव आपके पास पहले से हैं। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपके पास पड़े हैं, बट वो क्या हो रहे हैं, वो कहीं धुंधले हो रहे हैं, वो कहीं साफ नहीं हो रहे। या फिर ऐसे समझो कि आपके अकाउंट में पैसे तो पड़े हैं, आपके अकाउंट में पैसे तो पड़े हैं, बट आपके पास एटीएम नहीं है, और आपके पास बैंक नहीं है। पैसे पड़े हैं अकाउंट में, बट आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, और आपके पास बैंक भी नहीं है, आपके पास पासबुक भी नहीं है, और आप उस पैसे का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर पाते, और आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे। ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं मैं उससे बात करूँ। ऑब्जेक्टिव हमारे दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी कि जब आप ऑब्जेक्टिव को जब आप देखोगे या समझोगे, सुनोगे, तो आपको दो चीजें नजर आए। एक ऑब्जेक्टिव बड़े साफ साफ होते हैं, विजिबल होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव आपके विजिबल है। विजिबल का मतलब क्या? विजिबल का मतलब है कि ओपन है, सबको दिख रहा है। विजिबल का मतलब ओपन है, सबको दिख रहा है। जैसे आपने कहा कि एमएससी करी, एमएससी करने के बाद आपने 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपने नेट किया, और आरपीएससी की वैकेंसी आई, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, किसी यूनिवर्सिटी में बन गए, किसी कॉलेज में पढ़ाने लगे। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, ये एकदम विजिबल है, एकदम साफ साफ है। और दूसरा कि सब लोग जो हमारे साथी लोग हैं वो सब सबके सब एमएससी कर रहे हैं, तो हमने भी एमएससी कर ली। यानी कि जो चीज विजिबल जो है, जो विजिबल है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। इसलिए नहीं करती, मैटर क्यों नहीं करती, ध्यान से देखिए। क्योंकि ये जो विजिबल है वो ज्यादातर ड्राफ्टेड एंड ग्राफ्टेड होते हैं। ड्राफ्टेड एंड ग्राफ्टेड। ड्राफ्टेड यानी कि एक एडवर्टीजमेंट आपके पास आता है, एडवर्टीजमेंट में भी वीडियो, में भी ऑडियो, में भी कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, कोई होर्डिंग आपने कहीं देखा, या आपके घर में किसी ने कहा, आपके दोस्त ने किसी ने कहा कि चलो हमें ये करना है, यानी कि वो ड्राफ्ट है किसी का, और फिर किसी ने उसको अच्छे से आपको समझाया, नहीं नहीं इससे ये फायदा, इससे ये फायदा, इससे ये फायदा है। और ये समझाने की जो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है अब तक, तो मेरा अनुभव है कि आप कभी भी, ये जो है ना हमारा गोपालपुरा बाईपास वाला रोड, रिद्धि सिद्धि के आसपास, आप कभी भी 5 मिनट के लिए खड़े हो जाना। और स्टूडेंट की स्टाइल होनी चाहिए कि आपके पीछे एक बैग लटका हो, एक वाटर बोतल हो, और आपके पास लोग आएंगे, आपके पास लोग आएंगे, फिर वो कहेंगे अच्छा आपको एसएससी की तैयारी करनी है, लो चलो हमारे साथ चलो, हमारे पास इंस्टीट्यूट है, हमारे पास हॉस्टल भी है। आपको एमएससी करनी है, अच्छा चलिए आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपका एडमिशन कराएंगे। यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग के तहत आपको सारा ज्ञान वहीं मिल जाएगा, और फिर आपको किसी भी की जरूरत नहीं है। आप एक बार किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपको लेके जाएंगे, फिर आप सबसे पहले आपको आपसे रुपया ले लेंगे, फिर उसके बाद आगे क्या होगा वो अच्छा बुरा मैं मुझे नहीं पता। बट वहां पे जो चीजें ड्राफ्टेड जो हैं, वहां पे एक स्क्रिप्ट लिखी होती है पूरी सी, कि ये पूरा एक स्केलेटन आपको मिल जाता है, और उस पे
कुछ बच्चे चलने लग जाते हैं और वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ अच्छा हो, बट अगर अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या करें? हम लोगों की, यानी कि टीचर्स की, स्टूडेंट को इसलिए ज़रूरत होती है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो टीचर चाहिए, तो मेंटर चाहिए। तो उस टीचर में एक बच्चे को फादर नज़र आता है कभी, और कभी फीमेल टीचर है तो उसको माँ नज़र आती है, कभी बड़ी बहन नज़र आती है, फैमिली मेंबर नज़र आते हैं टीचर्स में, बड़ा भाई नज़र आता है। तो अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट अच्छा नहीं हुआ तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए। और एक और गुजारिश कि अगर आप बैठे हैं तो थोड़ा सा अपने शोल्डर को उठाइए और आप बैकबोन को स्ट्रेट रखिए, ताकि आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा समझने में। अब एक तो हुआ विजिबल, जहाँ सब कुछ विजिबल है। एक दूसरा सेगमेंट है, वो है इनविजिबल, यानी कि कुछ भी दिखता नहीं, कुछ भी दिखता नहीं। और वो इनविजिबल जो है वो बेसिकली इनबिल्ट है। बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपकी जो पर्सनैलिटी उसमें इनबिल्ट है। और ये इनबिल्ट हुआ कब? कब बना? ये तब बना जब आप बचपन में थे, यानी कि ये आपकी चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड का मतलब होता है जब आपकी उम्र 7 से 12 साल थी। जी हाँ, आपकी उम्र जब 7 से 12 साल थी, उस समय आपके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं पहले से। आपके पास पहले से ऑब्जेक्टिव हैं, और ये ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जिसको कोई दूसरा ना देख सकता, ना सुन सकता और ना फील कर सकता। बट आप खुद उसको आप देख सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं और आप उसको फील कर सकते हैं। एक बार फिर से, कि एक ऐसी चीज आपके पास है जो दूसरे को नहीं दिखाई देगी। वो हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी दिखाई नहीं दे, हो सकता है आपके मेंटोर को भी दिखाई नहीं दे, हो सकता है आपके खास दोस्त को भी दिखाई नहीं दे, बट वो सिर्फ आपको दिखाई देगी। यू विल सेल्फ ओनली, यू कैन सी। आप आसानी से आपको दिख जाएगा कि आफ्टर बीएससी, आफ्टर एमएससी आई एम डूइंग दिस। आपको आसानी से दिखाई देगा कि मैं किस लिए बना हूं या किस लिए बनी हूं। आपको आसानी से कुछ आवाजें सुनाई देगी, इस कान से, इस कान से, पीछे से आवाजें आएंगी, सामने से आएंगी, लेफ्ट से, राइट से। बहुत से आवाजें आएंगी कि तुम इसलिए बने हो, तुम इसलिए बने हो, तुम इसलिए बने हो। और आपको फीलिंग आएगी, आपको फील होगा कि यस आई एम दिस, यस आई एम दिस। शर्त एक है, इसके लिए आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपने आप से बैठना है, अपने आप से बैठना है, और अपने आप से बैठ के अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछना है कि मैं क्या हूँ और मैं किस लिए बना हूँ। अब लोग जब कभी किसी हमारे आसपास जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग यानी कि 80 और 90 ईयर के एज के लोगों के पास आप अगर बैठेंगे, वहाँ पे आपको एक लाइन सुनने को मिलती है ज़्यादातर, कि हम इस हमें ये जो संसार में हमें जो इंसान बनाया गया है, ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। हम कोई एक्सीडेंटल नहीं है, बहुत सोच समझ के बनाया गया, और हमारे बहुत सोच समझ के हमारे पास एक उद्देश्य है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बात हमारे समझ में नहीं आई। कुछ बच्चे कहेंगे कि हाँ सर ये बात हमारे यहाँ समझ में नहीं आई हमें। तो मैं अगला सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा है कि आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे अपने आप से बात करूँ, कैसे अपने आप को मैं अपने आप की जो ड्रीम्स को, ऑब्जेक्टिव को देखूँ, कैसे उनको फीलिंग करूँ, कैसे फील करूँ मैं उनको, तो कैसे मेरा दिखाई दे। जैसे मैंने कहा कि हाथी को मत देखना, तो भी आपको हाथी दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि आपके सामने एक बंदर बड़ा सा मैंगो, 1 किलो का मैंगो खा रहा है, बट उसको देखना मत, आपको फिर भी मैंगो दिखाई दे गया, मैंगो दिखाई दे गया। तो बिल्कुल वैसे ही। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको मैं आपको एक रिसोर्स पर्सन बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिए, या उनकी आवाज़ों को मिले और मैं उस व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है, मैं ये भी बताने वाला हूँ। और अब जो मैं बात बता रहा हूँ, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपने आप सर्च करिएगा गूगल पे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट,
मानव जीनोम परियोजना की जो फाइंडिंग है, जो वर्ल्ड के साइंटिस्ट की जो फाइंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने आप जैसे तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पे मैंने इम्प्लीमेंट किया, वो मैं बात कर रहा हूँ। एक आदमी आपके पास है, एक आदमी, एक पर्सन आपके पास है, वो पर्सन आपको आपके ऑब्जेक्टिव से रूबरू करवा देगा। आप पूछेंगे कि सर ये कौन है? वो व्यक्ति हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपके फादर हो सकता है आपकी मदर हो सकता है आपकी मदर हो सकता है आपके ब्रदर आपका भाई हो सकता है आपकी सिस्टर हो सकता है फैमिली में मेंबर कोई और हो, या हो सकता है कोई फ्रेंड हो, और या हो सकता है कि कोई घटना हो, इवेंट हो, या हो सकता है कि कोई कोज हो, जिसको हम कहते हैं सोशल कोज। अब यहाँ इसको समझिए कि फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर हैं, कि सर सबसे तो मेरी बनती ही नहीं। आप कहेंगे कि सर सबसे तो मेरी बनती ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए, आपकी पूरी फैमिली में, आप प्लीज अदर में मत लीजिएगा, आपकी पूरी फैमिली में आप एक आदमी को, एक इंसान को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा। ये हो सकता है कि मान लो मम्मा पापा की बात करें, अगर आप पापा को 49 तो मम्मा को 51, बट दिस इज फैक्ट, दिस इज साइंटिफिक फैक्ट, ये रिसर्च है, और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने आज, तो एक पर्सन आपका ऐसा है जिसको आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, जिसके साथ आप अपने सपने की उड़ान को शेयर करते हैं, जिनके साथ आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, और ऐसी बातें जिसको अगर कोई समझदार आदमी सुनेगा तो कहेगा कि आप तो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। यानी कि जो दुनिया की नजरों में जो बहकी बहकी बातें हैं, जो आपके खास के साथ, वो आपका फादर है या मदर है, बहन है, भाई है, या आपका स्पाउस है, या आपका कोई फ्रेंड है, या फिर अगर यहाँ पर भी नहीं है तो आपके साथ एक कोई घटना हुई थी। याद करिएगा, जब आप 6th 7th 8th क्लास में थे, आपको किसी ने इंसल्ट किया था, आपको किसी ने अब्यूज किया था, आपको किसी ने प्यार किया था, आपको किसी ने गले लगाया था, आपको किसी ने हक किया था, एक घटना आपके पास जरूर है। तो आप किसी एक अगर घटना है तो उस घटना को आपको दोबारा रिक्रिएट करना है। और घटना, क्योंकि आज के सिनेरियो में, आज की जो यंग जनरेशन के सामने घटनाएं बहुत कम हुआ करती है, क्योंकि आज हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, बट आज के जनरेशन के पास या तो कोई खास आपका दोस्त होगा, या ब्रदर सिस्टर फादर में कोई भी होगा, दादा नाना, कोई भी, एवरीवन, आप उनसे मिलना है आपको। आप एक बार उनके साथ बैठिए, और उनके साथ बैठकर आप उनसे सवाल करिए, और ऊट पटांग सवाल करिए, जो मर्जी सवाल करिए, एक बार आप करके देखिए, और फिर आप उनसे बात करिए, और वहां से आपको जो ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, वो ऑब्जेक्टिव आपको लाइफ लॉन्ग आपके साथ, पूरी हैप्पीनेस के साथ, पूरी सक्सेस के साथ, और आप बिंदास जिंदगी जिएंगे। अब सवाल है कि यहाँ पे मैं उनसे सवाल क्या करूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो लव्ड वन हैं, इनको मैं अब लव्ड वन के वर्ड से बोलूंगा आगे, जो आपके लव्ड वन हैं, हो सकता है उनको ये पता भी नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो। आपने बीएससी करी है, आपने बीएससी पास कोर्स किया है, ऑनर्स किया है, कौन सी कॉलेज से किया है, या आपने एमएससी करी, आपने क्या कर, ये हो सकता है पता नहीं। तो सबसे पहला काम कि आपको उनसे साथ डिटेल शेयर करनी है। जी हाँ स्टूडेंट, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उनके साथ डिटेल शेयर करनी है कि अब तक मेरा ये ग्राफ है, अब तक मैं ये हूँ, डिटेल शेयर करनी है, अब तक मैं ये हूँ। और एक चीज और याद रखिएगा, कि ये मत सोचिएगा कि हमारे फादर पढ़े लिखे नहीं है या मदर पढ़ी लिखी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपके वर्ड्स को नहीं जानते, उनको आपके वर्ड से, आपकी डिग्रियां से, आपकी एल्गी फंजाई केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मतलब नहीं है। उनको जो आपका जो सबकॉन्शियस जो है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी जो है, आपकी जो एनर्जी जो है, वो आपकी एनर्जी को जानते हैं। जब आप बोलेंगे तो आपकी और उनकी एनर्जी मैच होगी, वो सब समझ जाएंगे। भले ही उनको ये पता नहीं हो कि साइंस क्या होती है, टेक्निकल टर्म नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बट वो उनको आपका पता है कि आप क्या हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं।
क्योंकि वो आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको डिटेल बता देनी है। अगर फादर मदर आपके सपोज पढ़े लिखे नहीं है, तो आप उनको बता दीजिए कि ये मैंने आप स्कूल से मैंने इतने 8 क्लास पास की, 12 किए, फिर मैंने 3 क्लास और कर लिया, अभी मेरे 15 हो गए, इसके बाद 2 क्लास और हैं तो फिर 17 हो जाएंगे। इसके बाद मुझे ये आप उनसे बात करिए। और एक यहाँ पर बातों ही बातों में एक मिरेकल होता है, और आपके कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, वही आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे, जैसे अभी मैं बोलते बोलते मैंने वर्ड बोला कि इसके बाद ये जॉब मिलता है। मैं अगर मेरी 17 साल की पढ़ाई हो जाएगी तो उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा जिसको नेट कहते हैं, और नेट करने के बाद उसके साथ एक एग्ज़ाम और होता है जिसको बोलते हैं JRF बोलते हैं, और उससे मेरे को 45,000 रुपये महीने के मिलेंगे। तो अब इतनी लाइन आ गई, इसका मतलब है कि आपका प्रोफाइल, आपका जो ऑब्जेक्टिव जा रहा है टुवार्ड्स टीचिंग लाइन, इस तरह से। और इसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर रिकमेंड ये करता हूँ कि NLP के पर्सन से हेल्प लें, ताकि वहाँ पे आपको बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब सेकंड स्टेप में क्या किया आपने कि आपने जो उनसे डिटेल शेयर किया, डिटेल में जो आपने जो बात करी है उसको, उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे आपको जिसको बोलते हैं की वर्ड आएंगे आपके, या ड्रीम वर्ड बोलते हैं हम जिनको, वो ड्रीम वर्ड आएंगे, उन पे थोड़ा सा फोकस कर लें। अगर फोकस नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, ना करें। बट अब जब आपने उनसे पूरी बातें की तो वो आपको कुछ बातें बोलने वाले हैं, वो कुछ सेंटेंस बोलेंगे, कुछ लाइन बोलेंगे, बस उस लाइन को आप एकदम यहाँ उतार लें, एकदम अंदर ले लें, और वो लाइन जो है वही आपके ऑब्जेक्टिव है। वो जो लाइन है वही ऑब्जेक्टिव है। और याद रखिएगा कि वो ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से शुद्ध हैं, पूरी तरह से शुद्ध हैं। अगर वो लाइन मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट का मालिक हूँ, मैं मान लो कोचिंग सेंटर में रन कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि मेरा लालच हो कि मैं तुम्हें मेरे कोचिंग में बुलाना चाहूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूट हूँ तो मेरा लालच हो सकता है। बट वो लोग हैं जहाँ आपसे उनको कोई लालच नहीं है, बिल्कुल लालच नहीं है। वो आपको पैसे भी देंगे, आपका साथ भी देंगे, हर तरह से देंगे। तो ये एक रिसोर्स हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव को कैलकुलेट करने का, सबसे बड़ा रिसोर्स हमारा है। अब हम बात करें कि सर हमें ऑब्जेक्टिव मिल गए, ऐसा कोई है जो अपना ऑब्जेक्टिव शेयर करना चाहे कोई भी, तो मैं उसी पे मैं आउटकम को समझा दूं, या मैं वैसे समझाऊं, आप मुझे बताएं। क्या स्टूडेंट अब तक समझ आ रहा है? कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लगा आपको, या कुछ नया डिफरेंट लगा? Yes, sir. ओके, ओके, थैंक यू। तो अगर आपके पास किसी के पास कोई ऑब्जेक्टिव आया है और आप शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्टिव आया, कि इमेजिन करिए कि आपके जो दादाजी हैं वो आपके मेंटोर हैं। सपोज कि आपके दादाजी, या दादाजी पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत ज़्यादा। अब दादाजी ने कहा कि बेटा तू कितना पढ़ लिया? आपने कहा दादा मैं पढ़ लिया 15, या पढ़ ली मैं 15 यानी कि आपकी BSc हो गई, 12 और 3 15, ठीक है। अब उन्होंने कहा, उनकी लाइन ये निकली कि बेटा ऐसा कर, 15 तो हो गई, 17 पढ़ ले। वो है ना अपने जो फला जो चाचा है तुम्हारा, उसकी जो बेटी है ना वो पढ़ी है 17, और उसका जो बेटा है वो तो 21 पढ़ा हुआ है। ये एक मैं वो हमारे जो रूरल की तस्वीर में आपके लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव दिया कि आप बेटा की चल, या फिर जो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा जितनी मर्जी पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई बाद में नहीं होगी, जितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ाई बाद में नहीं होगी। तो अब क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप हो BSc में, आप हो BSc थर्ड ईयर में हो, और अब उन्होंने एक ही बात बोली कि बेटा सब ठीक है, और तुम अच्छी बच्ची हो और सब चीज़ें हैं, और ठीक है घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग देखेंगे बेटा, तुम तो तुम्हारी ऐसा करो, तुम तो 2 साल और पढ़ लो, फिर देखेंगे।
तो इसका मतलब क्या, आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया 2 साल और पढ़ने का। अब ये 2 साल और क्या पढ़ोगे, 2 साल और क्या पढ़ोगे? क्या हम ऐसे सोचें कि हम अचानक से उसमें चले जाएं होटल मैनेजमेंट में? पढ़ी हमने, सपोज करो आपने पढ़ा है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, तो आप अचानक से वहां जाएंगे और वहां जाके आप कंफर्ट नहीं होंगे, या फिर किसी और उसमें चले जाएं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में चले जाएं, तो भी आपको अनकंफर्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा एक माइंड का रूल है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। माइंड का एक रूल है कि हमारा माइंड ज्यादातर वही काम करना पसंद करता है जो पहले कर चुका है। ज्यादातर आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो चाय पीते हैं? लिखें यस फटाफट। जो चाय पीते हैं, मैं पीता हूं, मेरा यस है, ठीक है, ओके। तो अब जो लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह उठते ही, उनको अगर आप दे दें लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, क्या होगा? नहीं पिएंगे वो, क्योंकि हमारा माइंड सुबह सुबह गर्मा गर्म अदरक वाली चाय को लेके एडिक्ट है। और जो लौकी का जूस और वो एलोवेरा का जूस, वो तो उसका टेस्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमारा माइंड उसको लेता नहीं। गॉट द पॉइंट? बिल्कुल वैसे ही हमारा माइंड हैबिचुअल किसका है? बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट पढ़ने का है। अब तीनों में ही उसके पास एक चीज और है, एक चीज और ये हो गई कि हमारा माइंड जो है वो ये कहता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है, इस सब्जेक्ट में मुझे, मैं ये साइंटिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट का क्या सिनेरियो है, साइंटिफिक बात में इसके बात करूंगा कि इस सब्जेक्ट में टीचर मेरे अच्छे हैं, तो बच्चा उधर एमएससी करने चला जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 3 है। इस सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छे हैं तो उधर अपना एमएससी करने चला जाएगा। इस सब्जेक्ट में ये डिग्री मेरे घर के पास, यानी कि कोई ना कोई सहूलियत हम लोग देखते हैं। ये अच्छी बात है, सहूलियत देखनी चाहिए, बट डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, सहूलियत से काम नहीं चलता, क्योंकि सहूलियत हमेशा सहूलियत नहीं होती, कई बार ये बहाना बनती है, कई बार ये हमारा एक्सक्यूज होता है, कई बार हमारे एक्सक्यूज होता है। तो हमें एक हार्डनिंग की प्रोसेस से निकलना होता है। अभी जो ये एमएससी का जो समय होता है, ये हार्डनिंग का होता है। हार्डनिंग का मतलब क्या, मैं सिंपल समझाऊं कि अभी आप देखेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे, जो बड़े बड़े जो ट्री हैं उनके नीचे बहुत सारे प्लांट उगे हुए हैं, जिनमें 2-2 3-3 पत्तियां हैं, सीडलिंग है, बहुत सारे हैं, ठीक है। और अब उनको अगर आप अभी छांव से ढक दो, उनको आप धूप में मत लगाओ, वो पेड़ की छांव में रहने दो, एक भी कामयाब नहीं होगा उसमें से। बट उसमें से अगर आपने एक को उठाया और उसमें उसको धूप में लगाया, यानी कि पेड़ की छांव से हटाया, ठीक है, और यानी कि जो हमारे पेड़ की छांव यानी कंफर्ट जोन से हटाया और थोड़ा सा दूर रख दिया जहां थोड़ी धूप मिल जाए, थोड़ा आपने पानी भी डाल दिया, वो पेड़ बन जाता है, वो पेड़ बन जाता। तो थोड़ी हार्डनिंग तो हमें अभी देनी होगी। क्यों? क्योंकि अभी अगर हार्डनिंग नहीं देंगे ना, तो हमारे जो एक्सक्यूज जो इतने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हम लास्ट में एक चीज पे आ जाएंगे, अदर में मत लीजिएगा प्लीज, कोई एक ऐसी चीज पे आएंगे जिसको किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं करके देखा, जिसका जीन हमें नहीं मिला, और सारे जीन हमें मिल गए, हमें ऑन्को जीन मिल गया, कैंसर का जीन मिल गया, डायबिटीज का सारे जीन मिल गए, बट एक लक नाम की बीमारी का जीन हमें नहीं मिला। किसी साइंटिस्ट ये कहा कि दिस जीन विल बिलोंग टू लक कैटेगरी। तो अब हम फिर क्या वहां चले जाएंगे कि मेरा तो लक ही खराब था, क्योंकि हार्डनिंग हमने दी नहीं, और हार्डनिंग तो लाइफ में आएगी ही आएगी, ये आपको भी पता है, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी पता है, और आपके टीचर हैं उनको भी पता है, हम सबको पता है, सबको कहीं ना कहीं हार्डनिंग की स्टेज से गुजरना होता है। तो अब हमने क्या किया कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, और इस ऑब्जेक्टिव अगले अब स्टेप ध्यान से सुनिएगा, अब मैं वापस लेक्चर पे आ गया हूँ, अब मैं इस आउटकम पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एक्सक्यूज से बाहर निकलना है। अब सवाल ये भी है, बच्चे पूछते हैं कि सर इस एक्सक्यूज से बाहर निकलें कैसे, निकलना बहुत मुश्किल है, मैं अब उसी का समाधान बता रहा हूँ और आउटकम को डिटेल में समझा रहा हूँ कि आउटकम तैयार कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव तो हमारा वहां से तैयार हो गया, हमारे पास जो हमारे लाउड वन है
उनसे हमने ऑब्जेक्टिव ले लिया। अब आउटकम को तो हमें ही डिजाइन करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, पहले बता दूं कि आउटकम 3 प्रकार के आउटकम हमारे सामने होते हैं। एक आउटकम वो होता है कि बाई फोर्स होता है। बाई फोर्स होता है कि कुछ पेरेंट ऐसे हैं भी, मेरा अनुभव है, कि वो बच्चे को उठाते हैं और जबरदस्ती किसी एक सब्जेक्ट में बैठा देते हैं। बच्चे का ना मन है, कुछ भी नहीं है, बच्चे को उठाया और जबरदस्ती उसको डाल दिया। अब इसका जो आउटकम है वो 0 आएगा। अकेला 0 नहीं आएगा, इसके साथ 2-3 चीजें और आएंगी। साथ में क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, 3 भावना आएगी, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा और रिवेंज आएगा। मैम आप लोग अभी देखेंगे, हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, बच्चों का जो सबसे बड़ा जो एंगर जो है वो अपनी फैमिली के प्रति है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हमने देखे कि जो अपनी फैमिली से बहुत नाराज है, अपने मदर से नाराज है, अपने फादर से नाराज है। क्योंकि और वो जब उनसे बात करते हैं मदर फादर, वो कहते हैं साहब हमने तो पैसे लगाने की कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, हमने छुट्टी ली, इतने साल ये किए, वो सब चीज बातें आती। चलिए तो वापस आते कि अगर आपको किसी ने उठा के यहाँ डाल दिया है कि तुम्हें ये करना है और बाई फोर्स हुआ है, तो आपका रिजल्ट 0 आएगा और आपके साथ बहुत सारे नुकसान आपको होंगे। कुछ समय बाद आपके बाल गिरने लग सकते हैं, कुछ समय बाद आपके बाल सफेद हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, आपका इंडाइजेशन हो सकता है, आपकी इंसोम्निया जैसे सिम्टम आ सकते हैं, ये सब चीजें हो सकती है। अब आगे चलें, अगर ये सिचुएशन को हमने छोड़ दिया, हम मान रहे हैं कि सिचुएशन नहीं है, तो अगली सिचुएशन क्या आती है। अगली सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है, सब कर रहे हैं तो मैंने किया, सब कर रहे हैं तो मैंने किया, विजिबल वाले कि किसी ने एडवर्टीजमेंट दिया फिर आपने कर लिया, किसी ने आपको जबरदस्ती जो भी वॉट एवर, यानी कि विजिबल, वो है 2%। अब अगर आप इस एडवर्टीजमेंट से आप इफेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपने वहां से नहीं निकाला है, जो आपका जो चाइल्डहुड से अगर ऑब्जेक्टिव आपने नहीं निकाला है, आप सीधे सीधे बड़े शहर में गए, बड़े शहर जिसको अपने बोलते हैं ना गांव में हवा लग गई, उस हवा से आपने निकाल लिया, सब लोग वो कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, तो क्या होगा, अदर मत लीजिएगा प्लीज। तो होगा, अगर आपने, यानी कि आपका वहां पे फोकस सिर्फ 2% रहेगा, और 2% फोकस है, यानी कि आप कॉन्शियसली तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप एफर्ट्स लगा के तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, पूरी तरह से आप डूबे हुए हैं, जी जान लगा के बैठे हैं, बट रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका वो नहीं आएगा जिसके आप हकदार हैं, जिसको आप डिजर्व करते हैं। और प्लस इसके साथ एक चीज और मिलेगी गिफ्ट में, वो मिलेगी कंपटीशन और बेरोजगारी की भावना। आपको लगेगा अरे यार बहुत कंपटीशन है, अब मैं कैसे करूंगी, अब मैं कैसे कर, इतनी बेरोजगारी है, अब हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल फ्री है। आप लोग, आपका जो कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी में जाना और आपके लाइब्रेरियन से मांगना कि रोजगार समाचार दे दे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, और वो साप्ताहिक आता है, और उसमें आप वैकेंसीज कितनी है उनको आप एक बार गिनती करिएगा, गिनती करिएगा। और आप उसके बाद कोई सवाल हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। अब चलिए, तो ये हुआ हमारा कि जब हमें लग रहा है कि हम कंपटीशन में हैं और बहुत सारी बेरोजगारी फैली हुई है, बहुत कंपटीशन है, तो समझना कि आप केवल आपने अपने 2% आउटकम का, आपको 2% आउटकम मिला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 2% थे। आउटकम 2% मिला है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 2% थे, इसको भी हमें छोड़ देना है। अब हमें लेना है अगला, अगला की जो इनविजिबल है, जो 98% है, इनविजिबल है जो 98% है, उसमें क्या करना है आपको कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आ गए और उस पे जो एक्शन जो आपका है वो आपको वर्ड टू वर्ड लेना है, वर्ड टू वर्ड एक्शन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एमएससी बॉटनी में एडमिशन ले लिया और आपको पहले ही दिन ये कहा गया कि आपके सामने जो ये गार्डन के जो प्लांट हैं उनकी पत्तियों को, एक एक पत्तियों को लेके आओ और इसको सुखाओ और यहाँ रख दो। तो अब आपको इमीडिएट वो काम कर देना है। क्यों? क्योंकि जो आपके जो टीचर हैं, जो आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके जो गाइड हैं, वो उनके पास एक पूरा आपके लिए प्लान बना हुआ होता है, उनके माइंड में एक पूरी स्कीम होती है, उनके पास एक स्टेप टू स्टेप मेथड होता है, और वो आपको उसी मेथड के अकॉर्डिंग ही आपको डील करते हैं। और हम लोग, यानी कि स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट हम लोग उस छोटे से स्टेप को हम छोड़ देते हैं,
और छोटे छोटे स्टेप को जैसे हमने छोड़ा तो फिर हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो 98% जो हमारा इनविजिबल वाला पार्ट है उसमें हमें एनर्जी मिलती रहती है और हम बड़े आराम से बड़े प्यार से हम लोग इस पे काम हमारा आउटकम बन जाता है। यानी कि आपने जो एमएससी किया उसमें आपको जो जो चाहिए, जो आपको परसेंटेज भी चाहिए, जो आपको जॉब भी चाहिए, जो आपको सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, आपको एक अपने एमएससी के बैच में आपको एक नेम और फेम भी चाहिए, आपको अपने अदर एक्टिविटीज भी चाहिए, जो भी आपका कुछ हुनर है, तो सब चीजें आपको मिल जाती हैं। शर्त इतनी सी है कि वर्ड टू वर्ड आपको फॉलो कर। और एक चीज और बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, इतना आसान है कि जितना आप ऐसे समझो कि आप मतलब फोन पे बात करते करते आप फोन पे बात भी कर सकते हो और पैदल भी चल सकते हैं। यानी कि दो एक्टिविटी, आप पैदल भी चल रहे हैं, आप फोन पे बात भी कर, इतना आसान है ये, बशर्ते कि आपका ऑब्जेक्टिव एकदम साफ साफ हो और आउटकम जो आपका है उस पे 100% आपके आप एक्शन ओरिएंटेड हो। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, एक्शन ओरिएंटेड हैं आप। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि आपके टीचर्स ने जो आपको बताया, आपके किसी ने आपको बताया जो आपके लिए यूजफुल है, उसको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है या उसको ध्यान से देखना है। यानी कि टीचर जो भी होमवर्क आपको दे रहा है उसको एक बार अपने आप में रिकॉल कर लेना है। भले ही आपने ना किया हो कोई बात नहीं, भले ही आप 10 दिन नहीं जा पाए हो तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा अगला जो स्टेप था, ये था हमारा आउटकम का। यानी कि ऑब्जेक्टिव हमारा बना, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा आउटकम बना। और ये जो मेथड जो मैंने शेयर किया, ये एनएलपी का मेथड है। और इस मेथड से आपको बहुत हल्की सी एनर्जी के साथ एकदम आपका इकोनॉमी, यानी कि आपका इसमें लॉस कुछ भी नहीं है। आपको हर जगह अगर अच्छा आपको लगेगा, आप हैप्पीली उसको रहेंगे, आप एंजॉय करते हुए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपना आउटकम को अचीव कर लिया, कब आप सक्सेस हो गए। और आपको दूसरे लोग बताएंगे और दूसरे लोगों की भाषा ये होगी कि यार, लोगों का तो एक एक नौकरी में ही नहीं मिलती और तुम्हें 2 या 3 मिल रही है, इसका राज क्या है। तो ये था हमारा बेसिक अबाउट आउटकम। और इसके बाद इसका अगला एक छोटा सा टॉपिक और है, वो ये कि हम एमएससी बॉटनी को लेके कहाँ कहाँ जा सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल रियल है। जैसे आपने कहा लीफ पैरेलल वेनेशन, तो पैरेलल वेनेशन है, सर्च कर सकता हूँ। लीफ स्टेम रूट सबको मैं देख सकता हूँ। ये एक हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और इसका जो आगे स्कोप जो है, स्कोप का मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक डिपार्टमेंट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, DRDO। स्टूडेंट कई बार सवाल पूछते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि DRDO के अंदर भी बॉटनी वालों का उतना ही स्कोप है। एक और एग्जांपल मैं दूंगा, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, राजस्थान में इसका ऑफिस जोधपुर में है। वहां पर बॉटनी का ही स्कोप है। और इतने सारे ऐसे फील्ड हमारे पास हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी मैंने कहा ना कि आज या कल आप जब भी कॉलेज जाओ या कल जब भी कॉलेज जाओ ना, ये काम जरूर करिएगा स्टूडेंट, जरूर करिएगा कि आप लाइब्रेरी में जाइएगा और आपकी लाइब्रेरी 100 हूँ मैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार, वो वहाँ होगा, 100% होगा। अगर नहीं है तो आप इनको बोलिएगा, हेमलता मैम को, तो वो आपके लिए अरेंज करा दें। उनको आधा घंटे उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज को, रोजगार आधा घंटे देखिएगा, और ये देखिएगा और उससे आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि कितने सारे स्कोप और कितने सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे आप ये कुछ बच्चे ऐसा सवाल करते हैं लास्ट में कि सर ये तो हमें पता है, बट 1-2 दिन तो हम लगे रहते हैं
हमें पता चलता है कि ये वैकेंसी है, ये जॉब है, ये फला है, 1 2 3 दिन तो करते हैं, उसके बाद सर हम वापस वहीं आ जाते हैं, तो मैं एक सिंपल सा समाधान में दे रहा हूँ आपको, जो 98% तक काम करता है। इमीडिएट जो मैंने बताया कि आप ऑब्जेक्टिव जहाँ से आपने बनाए हैं उनसे मिल लो। अगर ऑब्जेक्टिव आपने दादा के साथ बनाए हैं तो दादा के पास चले जाइए, मम्मा के साथ बनाए हैं तो मम्मा के साथ चले जाइए, एक बार जाइए आप, 1 दिन 2 दिन छुट्टियां बिता के आइए, और यू विल गॉट वंडरफुल एनर्जी, यू विल गॉट फुल्ली रिचार्ज, आप एकदम फुल्ली रिचार्ज होंगे, और आपकी बैटरी तब तक डिस्चार्ज नहीं होगी जब तक आपका अगला आउटकम की बारी नहीं आ जाए। परसेंट बच्चों का सवाल है, 99% बच्चों का सवाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने पूछने की हिम्मत जुटाई और दूसरों ने हिम्मत नहीं जुटाई। आपकी जगह मैं बैठा होता तो मेरा भी यही सवाल होता, ठीक है। और एक चीज और बताऊं कि फोकस की प्रॉब्लम आप ये मत समझिए आपके साथ, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आज अभी मैंने जितनी भी बातें की इसकी हेडिंग्स मेरे पास लिखी हुई थी कि आपको शायद पढ़ने में नहीं आ रही होगी, तो ये एक बड़ा टास्क है। चलिए मैं आपको इसके सीधा उस पे आ जाता हूँ, समाधान पे, फोकस पे। देखिए फोकस क्या चीज होती है, अब मुझे बताइए कि फोकस में कोई एक्शन है क्या, फोकस वर्ड में कोई एक्शन है क्या, कि कोई कहे कि फला आदमी फोकस है, उसके पास अपना फोकस है, क्या मतलब है, कोई एक्शन दिख रहा है आपको, कोई आवाज है इसके अंदर? No, sir. बस यही प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना है कि इस वर्ड को चेंज करो। क्या चेंज करोगे? इसको ये चेंज करना है कि मुझे बुक पढ़नी है और मैं बुक नहीं पढ़ पाता हूं या बुक नहीं पढ़ पाती, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब बताइए कि आपके घर के बाहर, सोचो आपके घर के बाहर एक बड़ा पार्क है, पार्क में एक बच्चा बुक पढ़ रहा है, क्या हुआ, कुछ पिक्चर बनी? Yes, sir. ठीक है। और उसी पार्क में एक बच्चा फोकस नहीं है या फोकस है, कोई पिक्चर बनी? Yes, sir. नहीं, फोकस की कोई पिक्चर नहीं है। तो हमें क्या करना है, यानी कि इसको हम एक्शन में लेके आना है। कोई भी बात हम करें तो एक्शन की बात करें। तो एक्शन किसमें है कि वो बच्चा स्टडी कर रहा है, तो उसमें एक्शन है कि वो आपको दिखाई देगा कि वो बुक लेके पढ़ रहा है या कुछ नोट्स बना रहा है, राइट, है ना? तो आपका इशू फोकस का इशू नहीं है, आपका इशू क्या है कि स्टडी, यानी कि जो रीडिंग जो है वो क्या हो रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है। एग्री बेटा? Yes, इसका sir. सवाल कि आपकी स्टडी वो कंटिन्यू नहीं हो रही, यानी कि आपने आज 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा, फिर सोचा शाम को पढ़ेंगे, वो शाम को पढ़ ही नहीं पाए। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। Yes, sir. ओके Sir. ओके, ये प्रॉब्लम अब क्या हुआ कि ये तो देखिए, ये प्रॉब्लम है या नहीं है इस पे हम बाद में बात करेंगे। अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि इसका करना क्या है। अब हर स्टूडेंट चाहे वो किसी भी स्कूल कॉलेज का हो, किसी सब्जेक्ट, उसके पास एक एबिलिटी जरूर होती है, होती तो बहुत सारी है बट एक को मैं ले रहा हूं, यानी कि वो 24 घंटे में से 24 घंटे में से आधा घंटे, ध्यान से देखिए, 24 घंटे में से आधा घंटे वो बैठ के पढ़ सकता है, तो चाहे अखबार ही हो, चाहे वो फोन के व्हाट्सएप मैसेज ही हो। यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल, वो आधा घंटे आराम से बैठ के पढ़ सकता है। अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्या करना है कि आज और अभी जब भी आपको समय मिले, आज आपको अभी बैठे बैठे क्या करना है, अभी ये एक डिक्लेयर करना है, किसी के और के सामने नहीं, ध्यान रखना, ना मदर फादर किसी के सामने नहीं, खुद का खुद से, कि मुझे, सपोज करो अभी बजे हैं 11:25 हो रहे, सपोज करो मुझे जो भी आपको कंफर्टेबल हो,
12:30 से लेके 1 बजे तक, 12:30 से लेके 1 बजे तक मुझे पढ़ना ही है, भले ही पूरा दिन पढ़ाई नहीं हो, इतनी देर मुझे पढ़ना है। ये हो सकता है? Yes, sir. बस इसको पहले आपको तैयार कर लेना कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, और उस दौरान आपको पढ़ना ही है बस। भले ही आधा घंटा नहीं हो तो आप भले इसको 15 मिनट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 टुकड़ों, यानी कि हमारा जो माइंड जो है ना, इसमें बेटा होता क्या है कि हमारे माइंड के पास प्रोग्राम नहीं, पता नहीं है उसके पास कि कितने बजे क्या करना है, ये हमने उसको बताया नहीं पहले। हमारा जो माइंड है ना, ये जो 98% वाला जो है, ये एक छोटे बच्चे की तरह है, ठीक है, ये एक छोटे बच्चे की तरह है, ठीक है। और उस छोटे बच्चे को पता नहीं, छोटे बच्चे की तरह समझो, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ कि मान लो किसी आप बस स्टॉप पे या कहीं खड़े हैं और छोटे बच्चे को एक वो कुल्फी उसको दिख गई, कोई छोटा बच्चा है वो आइसक्रीम खा रहा है, कुल्फी खा रहा है, तो वो बच्चा भी कहेगा मुझे भी खानी है, भले ही उस बच्चे को जुकाम लग रही हो, डॉक्टर ने मना किया, बट वो जिद करे, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि भाई मैं ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब है, मैं ठंडा खाऊं तो और बीमार हो जाऊंगा। माँ बाप बता रहे हैं उसको, बट फिर भी वो रोए जा रहा है। ऐसा होता है हमारे आसपास, माँ बाप बताते हैं कि बेटा नहीं, नहीं अभी नहीं, तुम जुकाम हो रही है, ठीक हो जाना, फिर बच्चा तो रोए जाएगा। बिल्कुल ये हमारा सबकॉन्शियस ऐसे ही होता है। अगर उस बच्चे को पहले घर वालों ने घर से निकलने से पहले बता दिया तो बेटा देख तुझे जुकाम हो रही है, हाँ पापा, हाँ मम्मा, हम वहाँ जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा कुल्फी खाता दिखे, कोई पकोड़े खाता दिखे, कोई चिप्स खाता दिखे, बट हम वहाँ कुछ नहीं खाएंगे, हम आने के बाद ये खाएंगे। उसको पूरा प्रोग्राम अगर हमने दिया होता तो वो बच्चा ऐसा नहीं करता। एक चीज और बताता हूँ आपको इसी में एग्जाम्पल। मान लो कि आप कहीं बैठे हैं और आपको कहे कि चलिए साहब चाय पी लो, कॉफी पी लो, लगातार कोई आया जा, लगातार आपको ऑफर करे जा रहे हैं, कोई शादी ब्याह पार्टी में होता है, आपका मन नहीं तो भी कहते ले लो थोड़ा सा ले लो, चलो कोई बात नहीं, कि नहीं मुझे चाय भी पिए, फिर भी ले लो, आधा कप ले लो। सब लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं ना? यस और नो? Yes, मन sir. नहीं है, एसिडिटी हो रही, सब कुछ है, फिर भी अगर हमें मान लो आधा कप चाय, मान लो 100 ml है, ठीक है, 100 ml का, अगर हमें कोई 5 ml पेट्रोल दे उसी टाइम, ले लो चलो, थोड़ा सा ले लो, तो हमारा क्या जवाब होगा? No. सब, अरे भाई 5 ml है, एक ढक्कन तो है, एक ढक्कन तो है, और मान लो किसी ने जबरदस्ती मुंह में डाल ही दिया तो क्या होगा? बॉडी बाहर निकाल देगी उसको, बाहर निकाल देगी उसको, बाहर निकाल देगी उसको, क्योंकि उस पेट्रोल की प्रोग्रामिंग हमारे पास पहले से है कि पेट्रोल पीने का नहीं है, पेट्रोल पीने। अब उल्टा करिए, आप अपनी स्कूटी लेके खड़े हैं पेट्रोल पंप पे, आप गए पेट्रोल डलवाने, अब वो पेट्रोल पंप वाला कहता है भाई साहब चाय बड़ी बढ़िया है, मैडम चाय अच्छी है, आपकी स्कूटी में डाल देता हूँ पेट्रोल की जगह, आप क्या कहेंगे? नहीं. चलिए चाय रहने दीजिए, कोल्ड ड्रिंक है वो डाल देता हूँ, फ्री है, ऑफर है हमारी तरफ से, क्या कहेंगे आप? No. वो कहेंगे चलिए कॉफी डाल देता हूँ, कोल्ड कॉफी डाल देता हूँ, चलिए, आप क्या कहेंगे? नो। इवन आप पेट्रोल की जगह डीजल भी लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इंजन चौक हो जाएगा, पता है आपको, ऐसा ही है। इसलिए बेटा आप ध्यान से, आपको क्या करना है कि रोज अपने माइंड को एक प्रोग्राम दे देना है, डेली, ठीक है। अब सवाल ये है कि कब देना है, किस टाइम देना है, ठीक है, किस टाइम देना है, कब दें ये ले ले, क्योंकि लेता नहीं है जल्दी से, ये जल्दी से लेता नहीं है, क्योंकि ये बच्चा है ना, बच्चे का मूड होगा ना तभी वो आपके पास आएगा खेलने के लिए, वरना नहीं आएगा। ये सबकॉन्शियस जो हमारा बच्चे की तरह है, 1.5-2 साल के बच्चा मान लो आप इसको, ये जब खुश होगा ना तभी आपकी बात मानेगा, वरना नहीं मानेगा। तो अब इसको, अब मैं बताता हूँ मेरा अनुभव और ठीक करना है। आपको क्या करना है, सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले, यानी कि आप सोने वाले हैं और अब आप उठेंगे नहीं, आपने पानी वानी सब पी लिया, बाहर के सारे काम कर लिए, अब जस्ट सोना ही है, डायरेक्ट सोएंगे ही बस। ये जब कंफर्म हो जाए तब आपको अपने
यहाँ पे ये कहना है कि कल मुझे 12:30 से 1 बजे तक पढ़ना है, तब कहना है कि मुझे 12:30 से 1 बजे तक पढ़ना है। सिर्फ इतना ही कहना है बस, और फिर आपको सो जाना है। आप 3 से 4 दिन तक आप अगर ऐसा होगा तो फिर धीरे धीरे आपका माइंड को पता चल जाएगा कि ये 12:30 बजे का जो टाइम है ये पढ़ने का टाइम है। जैसे आपको पता है कि चाय कॉफी तो पी जा सकती है बट पेट्रोल नहीं पिया जा सकता। स्कूटी की टंकी में कोल्ड ड्रिंक कोका कोला कुछ भी नहीं डाली जा सकती सिवाय पेट्रोल के। ये हमारे माइंड को पता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारा माइंड उसको ले लेगा और धीरे धीरे इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक ध्यान रखिएगा कि आप किसी ऐसे आदमी से आप मिल लीजिएगा जो बिना मेडिसिन बातों ही बातों में आपको सॉल्यूशन दे दे। Yes, sir. Thank you, sir.